कटिहार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 धाराओं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर कुल 2,25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद बरारी थाना क्षेत्र के मोहना चंदपुर निवासी मोतिउर रहमान उर्फ मतिउर रहमान को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड की राशि में से 2 लाख रुपए नहीं देने पर 10 माह तथा 25,000 रुपए नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दे दी जाएगी। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता को प्रतिकर राशि देने का निर्देश दिया है। इस मामले में पीड़िता सहित कुल 7 गवाहों की गवाही अदालत में हुई। मामले में पीड़िता ने न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान में बताया कि आरोपी उसका रिश्तेदार है और रिश्तेदारी के कारण वह घर आता जाता था। आरोपी ने उसे अकेले पाकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे वो गर्भवती हो गई। बाद में पंचायत ने डीएनए जांच कराने की बात तय हुई। न्यायालय के आदेश पर डीएनए जांच कराई गई, जिसमें बच्चा आरोपी का पाया गया। डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़िता ने इसे न्याय की जीत बताया और राहत की सांस ली। जनवरी का मामला है। पीड़िता और अभियुक्त मोतिउर रहमान एक ही गांव के रहने वाले और वो अभियुक्त पीड़िता का संबंधी था। वह उसके यहाँ आता जाता था। इसी बात का लाभ लेते हुए एक दिन उसे अकेली पा करके उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसको शादी का झांसा दे करके बराबर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो गई। इस कारण से एक सामाजिक पंचायती बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि अभियुक्त पीड़िता जो गर्भवती है, अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए टेस्ट के उपरांत अगर यह बच्चा अभियुक्त का होता है तो अभियुक्त उससे शादी कर लेगा। नवंबर 2011 में पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद अभियुक्त मोतिउर डीएनए टेस्ट कराने से इनकार करने लगा। मजबूरन पीड़िता ने न्यायालय में आकर परिवाद पत्र दायर किया और उस परिवाद पत्र को माननीय सीजीएम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजा, जिसके 160/2012 बरारी सीमापुर थाना कांड संख्या दर्ज हुआ। सर, क्या सजा दी गई और मामले में किस कोर्ट में मामला लंबित था? ये श्री संदीप मिश्रा प्रथम एडीजे कटिहार के न्यायालय में लंबित था। इसमें अभियुक्त को 376 के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया। नहीं देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 493 आईपीसी के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड। नहीं देने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास। ये जो भी दंड की राशि है वह पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही इसमें बताते चलें कि बाद में न्यायालय के आदेश से डीएनए टेस्ट करवाया गया था और डीएनए टेस्ट में अभियुक्त को पीड़िता के बच्चे का जैविक पिता पाया गया था, जिस आधार पर न्यायालय ने 7 साक्ष्यों को अभियोजन के द्वारा करवाया गया था। दोषी पाते हुए उसे सजा दी। बिल्कुल सर, अपना परिचय दे दें। राजेंद्र कुमार मिश्रा, अपर लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय कटिहार। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.